नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है फ्राइडे, बज रहे हैं सुबह के 5:15। अब समय देख के आपको लग रहा होगा कि ये मेरा प्री वर्कआउट मील है, लेकिन आज ये प्री वर्कआउट मील नहीं है, ये प्री ट्रिप मील है। हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे। हमें जाना है अपने घर से अमृतसर आज, और कल आना है अमृतसर से घर वापस। हमारे घर से अमृतसर है तकरीबन 450 किलोमीटर। हमें जाना है वहाँ पर गोल्डन टेम्पल विजिट करने, हरमिंदर साहिब के दर्शन करने। तो मुझे ये 450 किलोमीटर कवर करने के 3 ऑप्शन दिमाग में आए थे। सबसे पहला, सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन था मेरे लिए बाय एयर जाना। दिल्ली से अमृतसर की फ्लाइट 1 घंटे से भी कम है, तो मैं सवेरे अमृतसर पहुंच के अपना काम करके शाम को वो फ्लाइट पकड़ के वापस दिल्ली आ सकता था। और मैं काम करता हूँ एक इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए, तो ये मेरे लिए सबसे महंगा ऑप्शन नहीं, सबसे सस्ता ऑप्शन था, क्योंकि मुझे रिबेटेड सस्ती टिकट्स मिलती हैं। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही ऑप्शन चूज करना चाहिए था, बाय एयर जाना चाहिए था। खैर बहरहाल, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है बाय ट्रेन जाने का। शताब्दी चलती है सवेरे 7:30 बजे, अमृतसर पहुंचा देती है 1-1:30 बजे। मैं पहले भी गया हूँ, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत अच्छा खाना होता है, बढ़िया एसी चलता है और ज्यादा थकाने वाला भी नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन था मेरे पास रोड ट्रिप, जो मैंने चूज किया है। और आज हम जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे अपने घर से अमृतसर। और हर रोड ट्रिप का एक पर्पस होता है, एक रीजन होता है, और कोई भी रोड ट्रिप कंप्लीट नहीं होती दोस्तों के बिना। आपने कभी सुना है कोई अकेला रोड ट्रिप पे जाता है और एंजॉय करता है? भाई मैंने तो नहीं सुना, ना मैं कर पाता हूँ। तो मेरे गैंग का एक लड़का मुझे ज्वाइन कर रहा है, और क्योंकि वो लड़का मुझे ज्वाइन कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं रोड ट्रिप। सो टेक्निकली अगले 36 घंटों में हम 16 से 18 घंटे ड्राइव ही कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब निकलना चाहिए। बारिश हो रही है गंदी वाली। अब भाग के जाना है, गाड़ी में घुसना है, तो पहले से इसको अनलॉक कर दो। तो बहुत कम भीगते हुए किसी तरह भाग के मैं गाड़ी के अंदर घुस गया हूँ। बैग भी मैंने रख दिया, अब चलने की बिल्कुल तैयारी है। बहुत ज्यादा गंदी गर्मी पड़ रही थी पिछले 2 हफ्ते से, बारिश हो रही है कल रात से। अब वक्त ये बताएगा कि बारिश मेरे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, क्योंकि बारिश में कई बार ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं हाईवे पे। और कॉफी मैंने साथ में रख ली है, कॉफी के बिना तो दिन शुरू नहीं होता। आई होप बस ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन कहीं पर ना हो। अब निकलते हैं और गैंग के दूसरे लड़के को उठाते हैं। हाँ जी, सो रहे हो क्या अभी तक? अरे त्यागी जी, मैं तो तैयार होकर अपने गेट पर खड़ा हूँ, आपका इंतजार कर रहा था। मैं गेट पे हूँ, बस आ जाओ। ये सामने जो छोटा सा गेट है ना, ये मेरे दोस्त के घर की एंट्री है। पर गेट से ना आप घर के साइज का अंदाजा मत लगाना। तो ये हुई एंट्री, और वो पेड़ों के बीच में जो बड़ी सी बिल्डिंग है, ये मेरे दोस्त का घर है। और ये जो सारी बिल्डिंग्स है, ये इसकी फैमिलीज के घर है। ये पूरी जॉइंट फैमिली साथ में रहती है। ये है मेरे दोस्त का घर, ये उसके चाचा ताऊ सब साथ में मिलके रहते हैं। और ये सारी लैंड वेस्ट, ये जो यूज नहीं करते हैं, किसी काम नहीं आती। कभी शादी वादी बर्थडे के फंक्शंस होते हैं यहाँ। वेल एक्चुअली कभी अगर हमारे एरिया में इलेक्शन हो तो एक सेपरेट कैंपेन उन्हें सिर्फ इनके परिवार के लिए प्लान करना पड़ता है, इतने लोग रहते हैं इस जगह पे। यही तो है, आओ। चलता मजा आता है। मैंने क्या कहा था कि बारिश हो रही है चलते वक्त। गुड मॉर्निंग। तो बड़ी जल्दी उठ जाती है। ये हमारे गैंग के पहले लड़के, नहीं पहला लड़का मैं हूँ। ये हमारे गैंग के दूसरे लड़के, इनका नाम है योगेश। और अभी इन्हें पिक किया है, अब चल पड़े हैं। जर्नी शुरू हो चुकी है, मौसम भयानक बारिश वाला हुआ है। होपफुली रास्ता साफ मिलना चाहिए। अभी बज रहे हैं 7, हम चले ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर। ये है हमारा पहला बायोलॉजिकल ब्रेक। हमें ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे 50 किलोमीटर का ये हाईवे है, 120 पे गाड़ी चल रही है। आई थिंक अभी भी बचा है 6 घंटे का रास्ता, और नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा ब्रेकफास्ट। चलते हैं मिडवे पे। क्या ले रहे हो? आप क्या लोगे? आलू का पराठा। मैं भी आलू प्याज ही। दही लोगे? हाँ। अभी बज रहे हैं 9, और हम तकरीबन 200 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंच चुके हैं मिडवे, मिड पॉइंट करनाल। करनाल में हम रुके हैं इस ढाबे पे, झिलमिल, काफ़ी फेमस ढाबा है। आई थिंक हाईवे ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्लीन है। और हमने मंगाए हैं सबसे सेफेस्ट ऑप्शन 2 आलू के पराठे, 3 आलू के पराठे। सुबह मैंने प्रोटीन लिया था, कार्ब नहीं लिए थे, क्योंकि कार्ब चाहिए नहीं थे ड्राइविंग के लिए। और अगर आप पंजाब जा रहे हो और कार्ब घर से खा के जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको आज का प्लान बताता हूँ। प्लान ये है कि हमें जाना तो अमृतसर है, लेकिन हम रुकेंगे जलंधर में।
जालंधर से अमृतसर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा है, तो हम वहाँ पर एक स्टॉप लेंगे, होटल में चेक इन करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद 1-2 घंटे आराम करेंगे और शाम को फिर हम निकलेंगे जालंधर से अमृतसर के लिए। अब इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि गर्मी ज़्यादा है तो हमको दिन में नहीं जाना होगा, दिन में वो ज़्यादा गर्म होगा और शाम के टाइम जब धूप कम होगी तो वहाँ पर दर्शन करना थोड़ा इजी होगा। वैसे हमें पता नहीं था कि बारिश होने वाली है, तो हम दिन का भी प्लान बना सकते थे। दूसरा रीज़न ये है कि हम कल नहीं जाना चाहते। पिछली बार हम वीकेंड पे गोल्डन टेम्पल गए थे और वहाँ शायद लाखों लोग थे, तो दर्शन करना बहुत मुश्किल था और दर्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत हफड़ा दफड़ी वाले दर्शन हुए थे। इसलिए हमने चूज़ किया है कि हम फ्राइडे को ही जाएंगे। ये मेरे ख्याल से प्याज का है ऊपर, ये आपके आलू का है। हाँ, तो वीकेंड पे जाना अवॉइड करेंगे, आज ही दर्शन करेंगे और रात को अमृतसर में डिनर करके वापस जालंधर आएंगे और फिर जालंधर में स्टे करेंगे। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद जालंधर में भी एक गुरुद्वारा है तल्लन साहिब, उसके दर्शन करके उसके बाद देन वील हेड होम। और यहाँ पर रेडी है हमारे पराठे, तंदूरी पराठे हैं ये वाले, वो तले हुए और घी में तेल में बने हुए पराठे नहीं है, तो कंपैरेटिवली दे शुड बी हेल्दी। बहुत तगड़ा बारिश का मौसम है। आई थिंक आगे जाके रास्ते पे मिलनी है बारिश बहुत ज़्यादा। और मैंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, जाग के रहने के लिए मंगाई है एक बहुत बढ़िया अदरक वाली चाय। मैंने बोला था मीठा कम रखना, बोलने के बाद भी मीठा काफ़ी तेज़ है। चलो बच्चों के लिए तो खेलते, बच्चे हमारे नहीं है ना। अभी यहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर का रास्ता हो रहा है। 245 किलोमीटर, 4 घंटे हैं होटल पहुँचने में, यानी कि हम पहुँचेंगे लगभग 1:30 बजे तक। चलो तो जो मेरा भाई है ना, खाने पीने का बहुत शौक है। हम दोनों ने 1.5 पराठे खाए। मैंने खाए प्लेन पराठा रूखा सूखा, साथ में थोड़ा सा दही, बाद में एक चाय। भाई ने 1.5 पराठा पेला, साथ में एक वो टिक्की मक्खन की पेल गया, 2 छोटे छोटे पैकेट आए थे अचार के, वो भी पेल गया। उसके बाद आधा लीटर कोक भी पी गया। पेट भरा भाई? बिल्कुल। ये लेकिन हाँ, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, जब हम 20s में थे दोनों, यानी आज से तकरीबन 20 साल पहले, तो भाई जिम जाते थे। भाई ने सबसे पहले जिम जाना शुरू किया था, इनके बाद हमने शुरू किया था। इनसे देख के, इनसे पूछते थे भाई क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उसके बाद भाई ने ऐसा बंद किया कि वो फिर आज तक बंद ही है, लेकिन बोलता रहता है बीच बीच में शुरू करेगा। अब कब का टारगेट है दोबारा शुरू करने का जिम? कोरोना के बाद। चलो कैमरा शायद। और जिस चीज़ से हम बच रहे थे, डर रहे थे, वही हमको फाइनली मिला है। एक जाम 15 मिनट से फंसे हुए हैं। आई थिंक थोड़ा और लंबा है गूगल के हिसाब से। हाँ, थोड़ा सा और कवर करना है। अब रीज़न क्या है जाम का पता नहीं, बारिश भी तेज़ हो रही है, तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। बट अभी तो हम यहाँ फंसे हुए हैं पिछले 15 मिनट से। ट्रैफिक बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है और हमें लग रहा है कि सामने कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से डाइवर्जन भी है 600 मीटर के बाद। तो आई थिंक इसी की वजह से जाम है। और मुझे ये लग रहा है कि 600 मीटर तक और ऐसे ही रेंगते रेंगते जाना है, तब जाके खुलेगा ये। इट्स माई गेस। सही टाइम पास ढूंढ रहे हो। So I think our guess was right। ये सारी 5-6 लेन्स यहाँ पर डाइवर्ट होके मर्ज हो रही हैं केवल 2 लेन्स में, और उसी का जाम है। और अब आप देखो बज चुके हैं 11:20। हम जाम में फंसे थे तकरीबन 10:15 बजे, तो 1 घंटे से ऊपर हमारा गया है यहीं पर रेंगने में। और अभी पता नहीं कब जाके खुलेगा, बट अभी एटलीस्ट मर्ज तो हो रही है, वो पॉइंट तो आया। आई थिंक वी विल स्टिल बी स्टक फॉर अनदर 15-20 मिनट्स इजीली। प्रोटीन की सुबह से एक ही सर्विंग ली है मैंने, एक प्रोटीन का स्कूप लिया था। अब टाइम है थोड़ा सा और प्रोटीन खाने का। ये प्रोटीन बार में लेके आया था। आई डू नॉट नो बाकी पूरे दिन की डाइट कैसी रहेगी, वेज रहेगी, नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन रहेगी, तो इसलिए मैं प्रोटीन थोड़ा सा साथ लेके ही चल रहा था।
तो अभी बज रहे हैं 1। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 7 घंटे गाड़ी लगातार चलाते चलाते, जिसमें से 1.5 घंटा हम जाम में भी फंसे थे, मैं गया हूँ थक। तो अब गाड़ी चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी योगेश के पास। हम यहाँ पर रुके थे रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए, खाया तो कुछ नहीं, मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी ली जो नेसेसिटी थी जागने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है यहाँ पर, बरिस्ता था, कैफे कॉफ़ी डे था, मैकडोनल्ड है, सबवे है, काफ़ी सारे जॉइंट्स बने हुए हैं। इट्स वेरी क्लीन। यहाँ से जालंधर इज ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स, तो हमको 1.5 घंटा और लगेगा। 2:30 बजे के आसपास हमें पहुँचना चाहिए। विल चेक इन, हैव लंच, टेक सम रेस्ट, और उसके बाद हमें निकलना है अमृतसर। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है और बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमने एंटिसिपेट किया था। हमें लगा था 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, कड़कती धूप होगी, बुरा हाल होगा रास्ते में, लेकिन इट हैज़ बीन अ वेरी प्लेजेंट राइड एक्सेप्ट दैट बम्प ऑफ ट्रैफिक जैम। बाकी सब स्मूथ चल रहा है। और कितना फर्क होता है साइड में बैठ के सफर करने में और गाड़ी चलाने में, ये मेरे को समझ आ रहा है। ये डिसीजन मुझे थोड़ा पहले लेना चाहिए था। आई एम लेट। थैंक यू योगेश जी गाड़ी चलाने के लिए। कॉफी बहुत अच्छी है, बरिस्ता की कॉफी मैंने बहुत टाइम के बाद पी है। बरिस्ता काफी कम हो गई है दिल्ली में। और साथ में मैंने 20 ग्राम्स का मसल ब्लेज का प्रोटीन बार भी लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा प्रोटीन इंटेक कैसा रहेगा आज। आई नो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रोटीन फूड से लेने की, पर ऐसे रोड ट्रिप में अच्छी हाई क्वालिटी प्रोटीन का खाना मिलना इतना ईजी नहीं होता। सो आई हैव टू रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स एंड दीज सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस। पर 2 दिन चलता है। प्रोटीन कम खाने से अच्छा है कि आप सप्लीमेंट से प्रोटीन पूरा करें। अब सारी जिम्मेदारी है योगेश जी के हाथ में, हमें जालंधर ठीक ठाक 1 से 1.5 घंटे में पहुंचाने की। अभी हमने चेक इन किया है। आपको एक रूम टूर देता हूँ, खास कुछ दिखाने के लिए है नहीं, छोटा सा रूम है। हमने ये बजट होटल किया है बिकॉज हम शायद सिर्फ सोने ही आएंगे रात को। तो ये 2 बेड्स हैं हम दोनों के लिए अलग अलग, और ये विंडो है जिसका व्यू कोई खास ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ये एक वर्किंग डेस्क है जिसपे कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि हम काम नहीं कर रहे कुछ। और ये टीवी है जो योगेश, तो ये टीवी है जो ये देख रहा है, और ये फ़ोन है, ये वॉच है, वो पीने का पानी है, ये सामान रखने की जगह है, टी कॉफ़ी केटल। ये एक जॉइनिंग रूम है, अगर कोई फैमिली आती है उनके लिए करते होंगे। ये क्लोजेट है और ये वॉशरूम है जिसमें हम बेयरली फिट आ ही जाएंगे। सो दैट्स द रूम। अब प्लान है कि हम क्विकली, एक सेकेंड, अब प्लान बस ये है कि हम क्विकली कहीं कुछ खाएंगे, लंच, विल ग्रैब अ क्विक बाइट, और उसके बाद आधा 1 घंटा आराम करके निकलेंगे अमृतसर के लिए। तो आधा घंटा रूम में रेस्ट करने और 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए अमृतसर गोल्डन टेम्पल। ये पीछे मल्टी लेवल पार्किंग है जिसमें गाड़ी लगाने में हमको ऑलमोस्ट 20 मिनट लगे हैं। बहुत रश लग रहा है पार्किंग देख के, तो बाकी अंदर जाके पता लगेगा हाल क्या है। और दर्शन तो करने चाहे जितना भी टाइम लगे। अब यहाँ से तकरीबन 5-10 मिनट की वॉक है। गोल्डन टेम्पल काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया। आई कैन सी स्टारबक्स, वहाँ पर कॉफ़ी बीन और टी लीफ भी है। तो लॉट ऑफ ऑप्शन टू सिट एंड डाइन। ये पार्टीशन म्यूजियम है, पर हमको जाना है इस साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर ऑन द राइट। तो हरमिंदर साहब के अंदर सर ढक के जाना पड़ता है। सर ढकने के लिए हमने ये स्कार्फ्स खरीदे थे 10-10 रुपए के, हमारे पास खुले नहीं थे। आंटी जी को 100 रुपीज़ पकड़ा दिए, आंटी जी गायब हो गई। 5 मिनट से आंटी जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो चेंज लेके आएंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो रिलीजन और फेथ पे सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना नहीं चाहिए, वो कंटेंट बनाने के लिए न्यूज़ चैनल्स और पॉलिटिक्स काफ़ी है, इसलिए मैंने अंदर ज़्यादा शूट नहीं किया। वैसे भी फोटोग्राफी अंदर ज़्यादा परमिटेड नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा कवर नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा फेथ मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, मुझे यहाँ पर आके गोल्डन टेम्पल पे आके सिर्फ एक सेंस ऑफ पीस होता है, काफ़ी पीसफुल महसूस होता है, पीसफुल वाइब्रेशंस आती है। मैं यहाँ क्यों आता हूँ, कितनी बार आता हूँ, मेरा लास्ट नेम क्या है और यहाँ का फेथ क्या है, उस बारे में बात ना करें सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा ही अच्छा है। लेट दिस बी एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। बट मैं कोशिश करके साल में 1 से 2 बार यहाँ पर ज़रूर आता हूँ, और इस बार मैं आपको भी अपने साथ लेके आना चाहता था। अगर आपका फेथ इस जगह से अलाइन नहीं है तो इसकी ब्यूटी से अलाइन ज़रूर हो सकता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स वेरी नाइसली केप्ट एंड मेंटेन्ड।
हमेशा ये बहुत ज़्यादा साफ सुथरी, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन मिलती है मुझे। सो आई होप यू एंजॉयड द एक्सपीरियंस एज मच एज आई डिड। अब टाइम है यहाँ से निकलने का, 1-1.5 घंटे की ड्राइव है वापस जालंधर जाने की। डिनर का भी डिसाइड करना है कि यहाँ पर करना है कि वापस जाके करना है, बट 1 से 1.5 घंटे के अंदर दर्शन हो गए, विच इज़ वेरी गुड टाइमिंग इफ़ यू कंसिडर गोल्डन टेम्पल। यहाँ पर काफ़ी घंटे लग जाते हैं कई बार लोगों को। तो बस भागते हैं, योगेश मुझे घूर रहा है, हम लेट हो रहे हैं।